हमने देखा कि बजट के बाद से एनएचपीसी, एसजेवीएन और इसके साथ ही पावर ग्रिड जैसी तमाम स्टॉक्स में ऐसी तेजी नजर आई जो अभी भी कायम है। एनएचपीसी देखिए इस वक्त 11.25% ऊपर। इसके अलावा अगर हम बात करें एसजेवीएन की तो यहां पर भी एक जबरदस्त तेजी 19% से ज्यादा की तेजी यहां पर नजर आ रही है। इसके अलावा अगर हम देखें एनटीपीसी की, तमाम पावर स्टॉक्स की, इन सभी में तेजी नजर आ रही। पावर ग्रिड में भी तेजी साफ तौर पर नजर आ रही है और जाहिर सी बात है बजट में जो ऐलान हुए, जो एलोकेशन मिले, उन सब का असर बजट के बाद से कुछ इन स्टॉक्स पर और ज्यादा देखने को मिल रहा है। अमोल जी, जरा एनएचपीसी और एसजेवीएन और पावर ग्रिड इन तीन स्टॉक्स पर राय दीजिए। इसके साथ ही एनटीपीसी में जरा बताइए क्या बड़े लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ता हुआ ये स्टॉक? जी जरूर। आई थिंक बजट से पहले ही जो बुलिश मोमेंटम था, एनएचपीसी में भी था, पावर ग्रिड में भी था और एसजेवीएन में भी था, उसी फॉर्मेशन को कैरी किया। जो ब्रेकआउट्स थे वहां पे भी कंसिस्टेंटली अप ट्रेंड जो था वो मेंटेन रखा था। अगर मैं स्पेसिफिकली स्टॉक स्पेसिफिक देखता हूं तो एनएचपीसी में भी अभी भी बुलिश फॉर्मेशन है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है स्टॉक, बट मुझे लगता है कि 105 जिनके पास है वो ट्रेल करके वेट कर सकते हैं। उसके ऊपर रहता है तो इसमें मोमेंटम रहेगा। 117, 118 तक ये स्टॉक और भी ऊपर 120 तक जा सकता है। अगर हम एनटीपीसी की बात करें तो एनटीपीसी के लिए इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 334, 333 का। बुलिश टेक्सचर ही है। आई थिंक इसमें भी और बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है शॉर्ट टर्म में भी और पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। दोनों फॉर्म टाइम फ्रेम में ये स्टॉक अभी भी अप ट्रेंड में ही दिख रहा है। और अगर हम एसजीवीएन जो मिड कैप में है और वो थोड़ा सा एक्सेस रैली कर चुका है, बट ओवरबॉट होने के बाद भी कहीं भी स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग्स नहीं दिख रहे। मुझे लगता है कि जिनके पास है वो होल्ड कर रहे तो 160 का ट्रेल कर सकते हैं और पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए आई थिंक 150 ये एक क्रूशियल लेवल रहेगा। उसके ऊपर रहता है तो ये स्टॉक अपना जो मोमेंटम पकड़ा है वो कंटिन्यू रह सकता है। इवन 175, 180 तक के भी लेवल स्टॉक्स में दिख सकते हैं। बिल्कुल, तो ये है सलाह सरकारी कंपनियों पर। स्टॉक्स पर हम फोकस करते हैं और इन सब के बीच में गौरव, मैं आपके सामने कुछ अहम स्टॉक्स लाना चाहूँगा। एक तो एल&टी, ताज जीवीके और मान इंडस्ट्रीज। जरा बताइए क्या नजरिया बन रहा है इन तीनों स्टॉक्स पे आपका? जीवीके, ताज जीवीके, एल&टी और मान इंडस्ट्रीज। देखिए, पहले मैं ताज जीवीके की चर्चा करूंगा क्योंकि ये अगेन एज अ डिस्क्लेमर हमने अपने क्लाइंट्स को रिपोर्ट के माध्यम से कुछ अरसे पहले दिया था, अब चलना शुरू हुआ है। काफ़ी अच्छे से ब्रेकआउट्स हुए थे, एक अच्छा ब्रेकआउट का रीटेस्ट करके मंथली चार्ट्स पे और ऊपर गया है। यहाँ से काफ़ी बड़ी अपसाइड नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पे अगर कोई ले रहा है तो दो चीज़ें हैं। शॉर्ट टर्म के लिए मैं वेट करूंगा। दूसरा, जिसको अगर बाय करना भी है तो कोई अगर करेक्शन आता है वापस 280, 285 के आसपास में, तो वहाँ पे बाय कीजिए। आई गेस ये आजकल में ही एक बार 285 के आसपास ही चल रहा था, तो मुझे लगता है वहाँ पे एक अच्छे अवसर हैं निवेश के लिए, जहाँ पे आप एक अच्छा 30-40% सीएजीआर अगले कुछ साल के लिए इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी बड़ी अपसाइड आपको इसमें देखने मिल सकती है। वही बात अगर मान इंडस्ट्रीज की अगर की जाए तो ये एक 240 पे एक स्विंग हाई ब्रेकआउट था, उसके बाद से एक वन साइड वर्टिकल रैली हमको देखने मिली है। तो किसी के पास अगर है तो आप ट्रेल स्टॉप लॉस से उसको राइड कर सकते हैं। फ्रेश एंट्री यहाँ पे अगर लेंगे तो मुनासिब नहीं रहेगा, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड जो है वो उतना फेवरेबल नहीं है। जितनी वर्टिकल रैली होती है सपोर्ट्स उतने ही थिन होते जाते हैं, तो वहाँ पे बोलना काफ़ी मुश्किल होता है। एक तो कि कहाँ पे जाके रुकेगा। आप RSI देखिए 90s में ट्रेड कर रहे हैं मंथली चार्ट्स पे, तो यहाँ पे दिस इज अ राइट स्टॉक फॉर फॉर सम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग। बट वो यहाँ से आती है 10% ऊपर से आती है, वो बोलना मुश्किल होता है। तो वो लिहाज से आप राइड कर लीजिए, प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा करते रहिए, फ्रेश एंट्रीज में अवॉइड कीजिए। वहीं अगर हम बात करें एल&टी की, तो यहाँ पे भी कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर रहा है लार्ज कैप स्पेस में। कंसिस्टेंट हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बने हैं। अब यहाँ पे जो है थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने मिल रही है। अगर किसी की होल्डिंग है तो आप बने रह सकते हैं। इमीडिएट सपोर्ट्स जो है वो 3295 के देखने मिल रहे हैं, ये आपके लिए एक बार स्टॉप लॉस हो जाएगा। फ्रेश एंट्री यहाँ पे भी नहीं कहूँगा। देखिए, विलियम्स एलिकेटर एक इंडिकेटर आता है, एक मोमेंटम इंडिकेटर है, उसके सपोर्ट्स पे जरूर आया है। तो अगर किसी को रिस्क लेना है ले सकते हैं। अगर कोई रिस्क तो आप प्रोबेबली मैं कहूँगा कि आप 3180 के स्टॉप लॉस से आप बाय कर लीजिए, थोड़ा रिस्क रहेगा।